एक कहानी जो शुरू होती है गहरे अकेलेपन से और पहुंचती है एक ऐसी दोस्ती तक जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये कहानी है मिज़बिल की, एक ऐसा उद्बिलाव जिसने सचमुच में उड़ान भरी। सोचिए, जब कोई अकेला महसूस करता है तो क्या करता है? ये सवाल हम सब ने कभी न कभी खुद से जरूर पूछा होगा। अकेलापन एक बहुत गहरी फीलिंग है और हर कोई इससे अपने अपने तरीके से डील करता है। लेकिन इस कहानी के जो हीरो हैं, गैविन मैक्सवेल, उनका जवाब बिल्कुल आम नहीं था। उनके अकेलेपन का इलाज उन्हें स्कॉटलैंड के वीरान किनारों से सीधा ले गया इराक के दलदल में, और वहां उनकी मुलाकात हुई एक ऐसे जीव से जिसके बारे में तो साइंस को भी पता नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं ये अनोखी कहानी। गैविन मैक्सवेल एक नेचुरलिस्ट थे जो स्कॉटलैंड में पानी से घिरी एक बिल्कुल सुनसान जगह पर रहते थे, और जब उनके सबसे प्यारे साथी उनके डॉग जॉनी की मौत हुई तो वो बिल्कुल अकेले पड़ गए, गहरे अकेलेपन में डूब गए थे। और बस यहीं उनके एक दोस्त ने उन्हें एक ऐसी सलाह दी जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसी सलाह जिसने इस कमाल के सफर की नींव रखी। एक ऐसा आइडिया जो मैक्सवेल की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो अब कहानी पहुंचती है इराक के शहर बसरा। मैक्सवेल वहां अपने दोस्त के साथ तो थे, पर उनकी डाक वो तो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिन पर दिन बीतते जा रहे थे। फोन लाइंस डेड थीं, ऊपर से छुट्टियां, उनका इंतजार और फ्रस्ट्रेशन दोनों ही बढ़ते जा रहे थे। और फिर ठीक तब जब वो लगभग उम्मीद छोड़ ही चुके थे, अचानक दो लोकल लोग उनके कमरे में आए। उनके हाथ में एक बोरा था और उस बोरे के अंदर कुछ जोर जोर से छटपटा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई राज बाहर आने के लिए तड़प रहा हो। उन्होंने मैक्सवेल के हाथ में एक नोट थमाया जिस पर बस ये 4 शब्द लिखे थे, और बस अचानक सारा इंतजार खत्म। रहस्य अब दरवाजे पर खड़ा था। तो मैक्सवेल ने जब वो बोरा खोला तो उनके सामने क्या था? क्या ये सच में वही उद्बिलाव था जिसका उन्हें इंतजार था, या फिर कोई अनजाना खतरा? बोरे से जो निकला वो पूरी तरह से कीचड़ में लिपटा हुआ था। पहली नजर में तो वो किसी मिडीवल ड्रैगन जैसा लग रहा था, लेकिन जैसे ही कीचड़ की परत हटी, नीचे से निकला एक खूबसूरत मखमली भूरे रंग का ऊदबिलाव, और उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। तो इस नए दोस्त का नाम रखा गया मिज़बिल या मिज़। शुरू में मिज़ थोड़ा दूर दूर और चुप सा रहा, पर दूसरी ही रात वो खुद मैक्सवेल के बिस्तर पर चढ़ गया और उनके घुटनों के पास ऐसे सो गया जैसे वो हमेशा से वहीं सोता हो। और बस यहीं से शुरू हुई उन दोनों की गहरी और अटूट दोस्ती। और मजे की बात तो यह है कि मिज़बिल कोई आम उद्बिलाव था ही नहीं। बाद में जूलॉजिस्ट्स ने पता लगाया कि वो तो उद्बिलाव की एक ऐसी स्पीशीज से था जिसे साइंस जानती ही नहीं थी। सोचिए, और इसीलिए उसे मैक्सवेल के नाम पर ही एक साइंटिफिक नाम दिया गया, लूट्रोगेल पर्स्पिसिलाटा मैक्सवेली। मिज का असली रंग रूप तो बाथरूम में देखने को मिला। अरे पानी देखते ही वो तो जैसे पागल हो गया, बिल्कुल किसी हिप्पो की तरह पानी में कूदना, डुबकियां मारना, छपाछप करना। पानी के साथ उसका जो कनेक्शन था ना, वो देखने लायक था, एकदम नेचुरल। और इसकी स्मार्टनेस देखिए जरा। कुछ ही दिनों में मिज़बिल ने खुद ब खुद नल घुमाकर पानी चलाना सीख लिया। मतलब सोचिए, ये किसी जानवर के लिए कितनी कमाल की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। मिज का नेचर बिल्कुल एक चंचल और क्यूरियस बच्चे जैसा था। रबड़ की गेंद से खेलना, अपनी तोंद पर कंचों से करतब दिखाना और गर्दन के एक झटके से बॉल फेंक देना, ऐसे ऐसे खेल वो खुद ही इजाद कर लेता था। उसकी क्रिएटिविटी की तो कोई लिमिट ही नहीं थी। पर अब मिज की इस मजेदार दुनिया में आने वाला था एक बड़ा चैलेंज। अब टाइम था उसे इराक से लंदन ले जाने का। प्रॉब्लम यह थी कि ब्रिटिश एयरलाइन जानवरों को अलाउ नहीं करती थी, इसलिए मैक्सवेल को पहले पेरिस के लिए फ्लाइट बुक करनी पड़ी। ये इस मुश्किल सफर का पहला पड़ाव था। फ्लाइट से ठीक 1 घंटा पहले मैक्सवेल ने मिज को एक बॉक्स में रख दिया ताकि उसे थोड़ी आदत हो जाए। लेकिन जब वो वापस लौटे तो बॉक्स में खामोशी थी और हवा के लिए बने छेदों से खून टपक रहा था। घबराहट में मिज ने बॉक्स की पूरी लाइनिंग फाड़ डाली थी और खुद को बुरी तरह जख्मी कर लिया था। तो टूटे दिल और बुरी तरह घबराए हुए मिस के साथ मैक्सवेल एयरपोर्ट पहुंचे। वहां एक बहुत ही काइंड एयर होस्टेस ने उनकी हालत देखी और एक उम्मीद की किरण दिखाई। उसने मैक्सवेल से कहा, आप अपने पेट को अपनी गोद में रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैक्सवेल ने बॉक्स खोला, मिज बिजली की रफ्तार से बाहर निकला और सीधा प्लेन की गैलरी में भाग गया, और बस
चारों तरफ हंगामा मच गया। पैसेंजर्स चिल्लाने लगे, चूहा चूहा। एक लेडी तो डर के मारे अपनी सीट पर ही खड़ी हो गई। इस पूरे हंगामे के बीच जब हर कोई उसे ढूंढ रहा था, मिज खुद ही दौड़कर मैक्सवेल के पास वापस आ गया, सीधा उनकी गोद में कूदा और प्यार से उनके चेहरे और गर्दन से लिपट गया। ये उन दोनों के बीच बने गहरे इमोशनल बॉन्ड का सबूत था, एक ऐसा बॉन्ड जो किसी भी डर से कहीं ज्यादा मजबूत था। तो चलिए अब चलते हैं लंदन और देखते हैं वहां उनकी नई जिंदगी कैसी थी। लंदन पहुंचकर भी मिज की शरारतें और अनोखी आदतें खत्म नहीं हुईं, बल्कि वो लोगों को और भी हैरान करती रहीं। और ये बड़ा मजेदार कंपैरिजन है। जैसे छोटे बच्चों की आदत होती है ना कि फुटपाथ की लाइनों पर पैर नहीं रखना है, बस बीच में चलना है, ठीक वैसे ही मिज की भी एक आदत बन गई थी। रोज टहलते समय पास के एक स्कूल की नीची दीवार पर पूरी लंबाई तक दौड़ना, जैसे कोई सर्कस का आर्टिस्ट हो। अब लंदन के लोगों ने तो बेचारे उद्विलाव को पहले कभी देखा ही नहीं था, तो वो लोग अजीब अजीब गेस करते थे। कुछ उसे बेबी सील या गिलहरी कहते, कुछ तो उसे हिप्पो तक समझ लेते, और सुनिए, एक आदमी ने तो उसे डायनासोर ब्रोंटोसॉरस तक कह दिया। इससे पता चलता है कि मिज उस शहर के लिए कितना ज्यादा अनोखा और एलियन जैसा था। तो इस पूरी कमाल की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात, इंसान और जानवरों के बीच का गहरा और निस्वार्थ रिश्ता। दूसरी, जानवरों की हैरान कर देने वाली इंटेलिजेंस। और तीसरी, एक अनोखा पेट पालने पर जो एडवेंचर और डिस्कवरी होती है वो। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम किसी जानवर की दुनिया को सच में कितना समझ पाते हैं, जब तक कि हम उसे अपनी दुनिया का हिस्सा नहीं बना लेते। जब हम किसी जानवर को अपनी ज़िंदगी में जगह देते हैं, शायद तभी हम उसकी दुनिया और उसकी फीलिंग्स की गहराई को सही मायनों में समझना शुरू करते हैं।